हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज। आज की जो क्लास है हमारी पोषण ट्रैकर पर है। इससे पहले मैंने आप लोगों को पोषण अभियान करवाया था और आई होप आपको वो समझ आया होगा। उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए थे वो भी आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोषण ट्रैकर एंड इसी से रिलेटेड और भी चीजें यहाँ और भी चीजें जो है हमें पढ़नी है हमारे सिलेबस में। फॉर एग्जाम्पल पोषण वाटिका भी हमें पढ़नी है, तो आज की क्लास में हम लोग पोषण ट्रैकर पढ़ेंगे जो छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पोषण ट्रैकर है क्या। बेसिकली दिस इज एन एप्लीकेशन, ये एक आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, अब क्या पर्पस है और ये मोबाइल एप्लीकेशन किसने बनाई, क्यों बनाई, ये हम लोग देख लेते हैं। लेकिन ये किसके अंडर है, हमारे पोषण अभियान के साथ ही ये मिलकर काम कर रही है। ठीक है, तो देखो पोषण ट्रैकर क्या है, एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन जिसे किसने बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बनाया। किसके साथ मिलकर, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ मिलकर, दैट इज NEGD। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कब रोल आउट किया गया इस एप्लीकेशन को, 1 मार्च 2021 को इस एप्लीकेशन को रोल आउट किया गया। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने NEGD के साथ मिलकर ये एप्लीकेशन बनाया। नाउ द पॉइंट इज कि एप्लीकेशन क्यों बनाया गया। तो देखो हमने पोषण अभियान के बारे में पढ़ा था, है ना, और पोषण अभियान में हमने क्या देखा कि चिल्ड्रन एंड वुमेन रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, न्यूट्रिशन रिलेटेड इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल उन्हें अनीमिया की प्रॉब्लम हो रही है, स्टंटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, बर्थ वेट कम है, मैल न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमने उसको डील करना हमने पढ़ा था पोषण अभियान में, है ना। और उसके जब हमने पिलर्स पढ़े थे तो उनमें से एक पिलर्स हमने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, ICDS CES, जिसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, CES मींस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक कॉमन सॉफ्टवेयर जो है, क्योंकि डिजिटल इंडिया है तो डिजिटली मॉनिटरिंग होगी, है ना, तो एक कॉमन सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारी चीजों को मॉनिटर किया जाएगा जो भी सर्विसेज पोषण अभियान के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है। तो पोषण ट्रैकर जो है पोषण अभियान के अंडर ही आता है, इसी का पार्ट है ये एप्लीकेशन। और ये जो कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम है इसको रिप्लेस करने के लिए था। ठीक है, हमने बोला कि इसमें ICDS CES सिस्टम्स का यूज किया जा रहा है जिसमें मॉनिटरिंग होगी ऑनलाइन। तो पोषण ट्रैकर ऐप एक एप्लीकेशन बना दी गई जो इसको रिमूव कर देगा, इस सिस्टम को रिप्लेस करेगा बेसिकली। ठीक है, कब बनाई गई, 2021 में। द ऐप इज डिजाइन टू कैप्चर डेटा ऑन वेरियस इंडिकेटर्स सच एज वेट, height, immunization, supplementary nutrition, health checkup, etc. of the beneficiaries at आंगनवाड़ी सेंटर levels। तो बेसिकली क्या है, जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहां पे जो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर द बेनिफिशियल ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, जैसे कि उनका वेट प्रॉपर है या नहीं, हाइट प्रॉपर ग्रो हो रही है या नहीं, इम्यूनाइजेशन उनकी हो रही है या नहीं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है या नहीं, या फिर रेगुलर चेकअप्स जो हैं वो हो रहे हैं या नहीं, इन सबको मॉनिटर करता है ये एप्लीकेशन। बेसिकली जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे या फिर जो आंगनवाड़ी सेंटर्स पे वर्कर्स होंगे वो ये सारा डेटा, बच्चों का वेट चेक करके, उनका हाइट चेक करके, उनकी वैक्सीन टाइम पे हो रही है या नहीं, न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं, हर महीने उनका हेल्थ चेकअप हो रहा है, ये सारा डेटा जो है वो इस एप्लीकेशन के थ्रू इनपुट करेंगे। जब ये एप्लीकेशन के थ्रू ये डेटा इनपुट होगा तो गवर्नमेंट के डेटाबेस में रहेगा कि हाँ क्या क्या लेवल पे इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, बच्चों का न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है या नहीं, जो भी चीजें हम पोषण अभियान के थ्रू हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, फॉर एग्जांपल स्टंटिंग, अनीमिया एक्सेट्रा, वो चीजें कम हो रही हैं या नहीं। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। दिस एप्लीकेशन प्रोवाइड्स 360 डिग्री व्यू ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर्स, सर्विस डिलीवर्स ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड कंप्लीट बेनिफिशियरी मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, चिल्ड्रन अंडर 6। आंगनवाड़ी प्रोवाइड सर्विसेज which include supplementary nutrition in the form of hot cooked meals, take home ration, immunization, preschool education, etc. तो बेसिकली आंगनवाड़ी सेंटर लेवल्स पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे मैंने आप लोगों को, हमने पहले भी पढ़ लिया इसके बारे में, और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, बच्चों को गरम गरम खाना वहां पर मिले, घर के लिए राशन जो है बच्चों को मिलता है, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज यानी कि वैक्सीन एंड ऑल बच्चों की, और जो प्री स्कूल एजुकेशन जो है वो बच्चों को जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में मिलती है, ये सारी सर्विसेज जो है उनकी मॉनिटरिंग करेगा। और मॉनिटरिंग कैसे करेगा, ऑब्वियसली जो आंगनवाड़ी लेवल्स पे जो वर्कर्स होंगे वो सारा डेटा जैसे मैंने बताया वो इनपुट करेंगे। अब ऑनलाइन जो है ये पूरा चेक होगा कि ये सारी सर्विसेज जो है ऑन टाइम वुमेन को या बच्चों को प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं, क्योंकि ये सारा डेटा एप्लीकेशन के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा।
ठीक है। और देखो पहले क्या होता था, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो जो बच्चे वहां पर हैं या जिन जिन बच्चों को राशन मिल रहा है उसका रिकॉर्ड रजिस्टर्स पे रखा जा रहा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आंगनवाड़ी रन कर रही हूँ, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, मेरा आंगनवाड़ी सेंटर है और मेरी आंगनवाड़ी में लेट्स से 6 बच्चे आते हैं, तो आई मेंटेन अ रजिस्टर। मैं एक मेंटेन रजिस्टर कर रही थी पहले, जिसमें मैं बच्चों के एज लिख रही थी, बच्चों का नाम लिख रही थी, किस किस को इस महीने राशन मिला है या नहीं, किस बच्चे का कितनी उम्र है, किस बच्चे का कितना वेट है, कितनी हाइट है और उसकी वैक्सीनेशन हुई है या नहीं, ये सारी चीजें मैं एक रजिस्टर पे डेटा मेंटेन कर रही थी। और जब इंस्पेक्शन होती थी तो हाँ, जो भी ऑफिसर्स होते थे वो क्रॉस चेक करते थे कि हाँ ये चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं प्रोवाइड की जा रही। अब इसमें देखो कितना ज्यादा टाइम होगा, ठीक है, कितना ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इंस्पेक्शन होगी तो मॉनिटरिंग होगी कि हाँ चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं, है ना। दूसरा एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। अब क्या है, जो भी वर्कर्स हैं वहां पर वो ऑनलाइन ये सारा डेटा जो है वो इनपुट करते हैं और इससे इंस्पेक्शन लेवल पे भी देखें तो चीजें आसान हो गई हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो है वो हो सकती है कभी भी कहीं से भी, है ना। सो दिस एप्लीकेशन का बेशक मेजर जो मोटिव था वो यही था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे एक्स्ट्रा पॉइंट जो इसके बारे में है, टू सपोर्ट देयर वर्क स्मार्टफोन प्रोक्योर थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट हैव बीन प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स। जो भी वर्कर्स आंगनवाड़ी सेंटर्स पे काम कर रहे हैं, जिनको ये डेटा प्रोवाइड करना है, डेटा इनपुट करना है थ्रू द एप्लीकेशन, उनको स्मार्टफोन्स भी प्रोवाइड किए गए हैं थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट। ठीक है, ये जीईएम की फुल फॉर्म याद रखना, इट इज गवर्नमेंट ई मार्केट। उनकी तरफ से स्मार्टफोन्स प्रोवाइड किए हैं जिसमें ये एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं, वो इन एप्लीकेशंस के थ्रू डेटा जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे जो वर्कर्स हैं, हो सकता है उन्हें कोई टेक्निकल इशू आ जाए, एप्लीकेशन पे डेटा इनपुट ना किया जाए, तो हर स्टेट में टेक्निकल सपोर्ट के लिए कुछ इंडिविजुअल्स जो है, कुछ प्रोफेशनल्स जो हैं वो रखे गए हैं, डेजिग्नेट किए गए हैं, ताकि एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग में या फिर क्योंकि ऑब्वियसली इस इंटरफेस से 2021 में सब नए थे, इससे पहले सब लोग रजिस्टर्स मेंटेन कर रहे थे लेट्स से आंगनवाड़ी सेंटर्स में, तो एप्लीकेशन में डेटा इनपुट करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो उनको सिखाने के लिए कि कैसे एप्लीकेशन यूज करनी है, इन फ्यूचर कोई टेक्निकल इशू आता है तो हर इंडिविजुअल, हर स्टेट में एक डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल है जो टेक्निकल सपोर्ट जो है उन्हें प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक की पॉइंट्स जो इसके बारे में आपको पता होने चाहिए। तो अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो आपके नोट्स में स्टार मार्क किए गए हैं। अब देख लेते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। सिंस द लॉन्च ऑफ पोषण ट्रैकर 14.05 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स हैव डाउनलोडेड द ऐप। तो ये एक डेटा दिया गया है कि जब से ये लॉन्च हुई है तब से लेके 14.05 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एप्लीकेशन डाउनलोड की है। 7.08 करोड़ बेनिफिशियरीज जो है वो ऑनबोर्ड कर दी गई हैं। बेनिफिशियरीज कौन हुए? ऑब्वियसली वो चिल्ड्रन या वुमेन जिनका डेटा जो है इस एप्लीकेशन पे डाला जा रहा है, मतलब जिनको ये गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, एंड ओवर 1.24 करोड़ टेक होम राशन हैव बीन मेंशन्ड। टेक होम राशन मतलब जिन लोगों को घर पे राशन प्रोवाइड किया जाता है थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स, 1.24 करोड़ ये रजिस्टर हुए हैं। 68.79 लाख हॉट कुक मील्स हैव बीन ट्रैक्ड। और जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स में या फिर जो मिड डे मील जो है बच्चों को मिलती है, वो सारी हॉट कुक मील्स जो है इतनी टोटल ट्रैक हुई है इस एप्लीकेशन के थ्रू। ये एप्लीकेशन का डेटा जो है बेसिकली यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ सिग्निफिकेंस हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस या फिर हम कह सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा जब पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड होना शुरू हुआ, इसका लॉन्च हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिशनल सर्विस, मतलब एंड टू एंड डिलीवरी जो है न्यूट्रिशन सर्विसेज की प्रोवाइड की जाइए। मतलब अब न्यूट्रिशन सर्विसेज कैसी प्रोवाइड की जा रही है बच्चों को? एक तो टेक होम राशन, जिसको आप THR बोलते हो, टेक होम राशन। ठीक है, हॉट कुक्ड मील्स, है ना, ये सारी सर्विसेज बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है। उनका इम्यूनाइजेशन का डेटा यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि एक होस्ट एंडिंग पे, सर्विस प्रोवाइडिंग एंडिंग पे ये पता चल रहा है कि हाँ ये सर्विसेज बच्चों को मिल रही हैं। दूसरा, रियल टाइम फीडबैक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रियल टाइम फीडबैक लूप फॉर द फ्रंटलाइन फंक्शनरीज टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन बाय बेटर आइडेंटिफाइंग, टारगेटिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ ICDS सर्विसेज। अब रियल टाइम फीडबैक जो है वो मिल रहा है। रियल टाइम फीडबैक एज इन आप ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हो कि जो भी बच्चे हैं, कितने बच्चे जो हैं उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। क्योंकि जैसे हम पढ़ेंगे, लेट्स से कि 25% जो है वो माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन है इंडिया में। ठीक है, तो अब ये गवर्नमेंट इतना मॉनिटर कर सकती है इस एप्लीकेशन के थ्रू, ट्रैक कर सकती है कि 25% में से कितने परसेंट जो है जिनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उतने परसेंट माल न्यूट्रिशन कम होने के चांसेस भी हैं, है ना।
Next, universal uptake. Anganwadi workers are using this app all states and all union territories. Over almost all states, all union territories में ये आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं यही एप्लीकेशन जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि जिन जो इसके इंटरफेस से या फिर मोबाइल इंटरफेस से, एप्लीकेशन इंटरफेस से इतना वाकिफ नहीं है, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता, तो हर स्टेट में कुछ टेक्निकल पर्सन्स जो हैं वो वहां पर रखे गए हैं जो उनको इस चीज का गाइडेंस दे, ठीक है। उसके बाद आता है मैसिव स्केल रियल टाइम मॉनिटरिंग। जैसे मैंने बताया, ऑफ more than 50% children in the country being undertaken. Moreover, 94 of beneficiaries have been Aadhaar verified. तो 94% बेनिफिशरीज जिनको ये सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं वो आधार वेरीफाइड है। 50% बच्चे जो हैं कंट्री के वो मॉनिटर किए गए हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू कि वो ये सर्विसेज का फायदा जो है वो उठा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं होलिस्टिक कवरेज। होलिस्टिक कवरेज में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या इंडिकेटर्स जो हैं इस पोषण ट्रैकर ऐप में हैं। तो आपको इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इंडिकेटर्स ऑफ द पोषण ट्रैकर ऐप। इंडिकेटर्स के एज इन की क्या क्या इंडिकेट करती है, क्या क्या चीजें जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं। आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। बेनिफिशरीज ऑफ टेक होम राशंस एंड हॉट कुक मील्स, ये हमने पढ़ लिया। ये भी इंडिकेट करती है कि कितने टेक होम राशंस कितने लोगों को मिल रहा है, हॉट कुक मील्स कितने लोगों को मिल रही है। एंड मॉनिटरिंग ऑफ न्यूट्रिशन आउटकम। न्यूट्रिशन आउटकम्स मैंने आप लोगों को बता दिया, लेट्स से जैसे बच्चों की इम्यूनाइजेशन हो रही है या नहीं, मील्स मिल रही हैं या नहीं, हाइट, वेट, ये सारी चीजें जो है मॉनिटर की जा रही हैं, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू बच्चों की बढ़ेगी तो ही ये सारी चीजें जो है वो इंप्रूव होंगी। तो ये दीज आर द इंडिकेटर्स जिसके ऊपर ये एप्लीकेशन जो है वो काम करती है, और ये सारी चीजें जो है बेसिकली ट्रैक की जाती हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। उसके बाद आती है एक्यूरेसी। द ऐप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट्स न्यूट्रिशन लेवल्स बेस्ड ऑन WHO ग्रोथ चार्ट्स। इट कैन रिड्यूस एरर इन द मैनुअल कैलकुलेशंस। देखो, जब मैनुअली डेटा हर बार फीड किया जाएगा, जैसे रजिस्टर्स में होता है, तो मैनुअली जब हम करते हैं तो एरर होने के चांसेस होते हैं, गलती होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशन लेवल्स जो है ये कैलकुलेट कर लेती है एज पर द WHO ग्रोथ चार्ट्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी ग्रोथ चार्ट्स प्रोवाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देती है कि लेट्स से 0 से 3 साल का बच्चा, तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, WHO के ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, तो कितने % बच्चा इस ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग इस कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो एक्यूरेसी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम लाइननेस। इट प्रोवाइड्स पेपर बेस्ड रिकॉर्डिंग। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमें क्या है, रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हम लोग कर सकते हैं, रियल टाइम पे रिट्रीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, जिससे क्या है कि रजिस्टर्स का यूज, पेपर्स का यूज ये कम हो गया है और आसान भी हो गया है। एक बार सीखने के बाद आसान भी हो गया है। दूसरी चीज, समय भी बच जाता है। बार बार रजिस्टर्स में नोट करने से अच्छा है एप्लीकेशन में जो भी डेटा है हम हर बार फीड करते जाएं, और कैलकुलेशन भी खुद नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली एज पर द ग्रोथ चार्ट कैलकुलेशंस होंगी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पोषण ट्रैकर के थ्रू करप्शन के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हुए हैं, ठीक है। देखो, जब भी क्या होता है, ये चीज हम लोगों को पता है कि जब भी गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो जो मिड में लोग आते हैं, जो मेडिएटर्स होते हैं, उनकी तरफ से बहुत बार करप्शन होती है। कई बार बच्चों तक या औरतों तक वो सर्विसेज नहीं पहुंचाई जाती, और हाँ, रजिस्टर्स में नोट करवा दिया जाता है, या फिर रजिस्टर्स में नोट करवा दिया जाता है कि हाँ ये सर्विसेज जो है बच्चों को प्रोवाइड हो चुकी है। तो कोई मेडिएटर बीच में नहीं रहा है, डायरेक्टली जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो वर्कर्स हैं या जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके थ्रू डायरेक्टली गवर्नमेंट तक या फिर अथॉरिटी तक, लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, उन तक डायरेक्टली ये डेटा पहुंच रहा है। कोई भी बीच में मीडिएटर नहीं है जो इस चीज का टेक केयर कर रहा है। तो करप्शन जो है वो काफी ज्यादा कम हो गई है, और इफेक्टिवली बच्चों को ये बेनिफिट्स या औरतों को ये बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल द की फीचर्स, और वी कैन से द सिग्निफिकेंस ऑफ पोषण ट्रैकर ऐप, ठीक है गाइस। तो ये है एवरीथिंग अबाउट पोषण ट्रैकर ऐप। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एवरी डेटा इज इन योर नोट्स, यहाँ से आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, ठीक। किसी को कोई दिक्कत आएगी तो यस, इन फ्यूचर आप लोग अपने ग्रुप में पूछ ही सकते हो। टेक केयर।